पांचवा बिट देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, हल देखिए इसको फर्स्ट करना है, क्या बोल के पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, फर्स्ट करोगे P ऑफ t इज इक्वल टू 0 समझना बोला मैं आपको, इम्प्लाइज P ऑफ t के नीचे टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये मियारी शक्ल में है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर बोलते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर समझो, टी स्क्वायर पर चले गए हैं, यहाँ पर a की जरीब a के बदले में यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर का जरीब 1 है, a इज इक्वल टू 1 आया कॉमा बी एक्स एक्स है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब b इज इक्वल टू सिफर हो गया, c प्लस के साथ रहना मगर यहाँ पर मुस्तकिल अदद -15 है, c इज इक्वल टू -15, ये पहले लिख लेना। अब क्या मालूम करना है, सिफर कैसा मालूम करना का, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा ए एक्स स्क्वायर ये है रुकन, ये रुकन है, प्लस बी एक्स का रुकन नहीं है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी बी ये एक्स का रुकन एक्स के साथ का रुकन अगर नहीं रहा तो हम लोग अज्जाए ज़रबी के तरीके से करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर टी स्क्वायर मैं क्या बोला, दो तीन तरीके हैं, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पूरी शक्ल में मियारी शक्ल में है, इसके अज्जाए ज़रबी ए के साथ सी को ज़रब देना और उसके अज्जाए ज़रबी मालूम कर लेके बीच में बी है, बी की कदर लेके आना। उसके बाद दूसरा ये फर्स्ट तरीका, मतलब ये फर्स्ट ऐसा किस्म के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स में क्या बोला मैं, c की कदर नहीं रहती, c इज इक्वल टू सिफर रहता, जब क्या करना, जब इसके लिए क्या बताया मैं आप लोगों को, मुश्तरिक अदद को, मुश्तरिक जो भी रहता मुश्तरिक को कॉमन लेना, कॉमन लेना, जो भी मुश्तरिक रहता उसको बाहर ले लेना, कॉमन को बाहर ले लेना बोला। अब तीसरा तरीका कैसा रहता बोले तो b की कदर नहीं रहती, b इज इक्वल टू सिफर रहता। ये तीन तरीके हैं बेटा, जब b इज इक्वल टू सिफर रहता तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, इम्प्लाइज अब क्या करना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मुस्तकिल को उधर भेज देना प्लस 15, सिफर की कदर कुछ नहीं रहती इसलिए नहीं समझा रहा हूँ मैं, तो -15 उधर जाके +15 हो जाता। जब भी मैं मुरब्बा को उधर भेज रहे t इज इक्वल टू प्लस और माइनस जजरल मुरब्बा 15 होता बोला, ठीक है। देयरफॉर t इज इक्वल टू प्लस के साथ जजरल मुरब्बा 15 कॉमा माइनस के साथ जजरल मुरब्बा 15, ये हमारे सिफर है, ये अल्फा है, ये बीटा है, हो गया। अब सिफरों का मजमुआ, सिफरों का मजमुआ मालूम करने का है। सिफरों का मजमुआ बोलते क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की कदर कितनी है √15 प्लस का प्लस, बीटा की कदर कितनी है -√15 प्लस के बाद माइनस आ रहा -√15 इज इक्वल टू √15 प्लस इंटू माइनस -√15, √15 में से √15 को सिफर, ये किसके कदर के बराबर आना, b/a माइनस b/a इज इक्वल टू सिफर, बट्टे में क्या रहता है 1 रहता, मगर सिफर किसकी कदर है, b की कदर है, मगर माइनसों में आना, माइनस इंटू माइनस सिफर बट्टे 1 इज इक्वल टू माइनस का माइनस, माइनस सिफर बोले तो उतना ही, सिफर बोले तो भी उतना ही, तो क्या लिख सकते हैं b बट्टे 1 किसकी कदर है, ये अल्फा प्लस बीटा की कदर -b/a के बराबर आ गया। अब क्या मालूम करना है, सिफरों का हासिल ज़रब, सिफरों का हासिल ज़रब, पहले अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है देखिए √15 इंटू बीटा -√15 प्लस इंटू माइनस √15 इंटू √15 होल स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता, इज इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल कैसा होता 15, इसकी कुव्वत यहाँ पर 1 और जजरल मुरब्बा तो बट्टे 2 होल यहाँ पर स्क्वायर है, ये 2 एक कम 2 यहाँ पर 2 हो जाता,
ये दो 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 कैंसिल, 15 इज इक्वल टू -15 इज इक्वल 15 है क्या देखिए, -15 है देखिए यहाँ पर सी। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, -15/1 इज इक्वल टू -15 बोले तो अच्छा -15 के साथ पूरे की कदर -15 हो तो C/1 ए हासिल ज़रब C/A के बराबर आ गया। मतलब ये है सिफरों और ज़रीबों, सिफरों और यहाँ पर अल्फा एक बोले तो क्या है बेटा, यहाँ पर गलत लिखा A -B/, सिफरों और ये क्या है, ज़रीबों का, सिफरों और ज़रीबों का दरमियान रिश्ता बताओ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A के बराबर है ना, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू C/A के बराबर। इसके प्रॉब्लम देखिए, सिफरों को मालूम कीजिए और पहले से कर रहे हैं हम लोग, सिफरों को मालूम करना है। हल देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम देना है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब क्या करना है, ये फर्ज करो के P ऑफ x इज इक्वल टू 0 समझना है, इम्प्लाइज P ऑफ x बोले तो यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कुव्वत 2 कुव्वत 1 कुव्वत 0 मियारी शक्ल में है, मियारी शक्ल में है, ये मियारी शक्ल में है बोले तो कौन सी शक्ल में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में है। तखब्बुल करने पर यहाँ पर x² की जगह में x² है, a इज इक्वल टू 3 है, कॉमा b इज इक्वल टू x की जगह में x है, x का ज़रीब माइनस है यहाँ पर -1, c इज इक्वल टू -4। यहाँ पर पूरे आ गए बेटा यहाँ पर। अब क्या करना, फिर एक बार क्या लेना है अभी, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज P ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो 3x², यहाँ से ये लेना है 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको अज्जाए ज़रबी के मुताबिक, अज्जाए ज़रबी के मुताबिक सिफर मालूम कर रहा हूं मैं। कई तरीके हैं बेटा, मैं अज्जाए ज़रबी का तरीका इसके लिए मैं समझा दिया आप लोगों को। 3 है यहाँ पर, ये मुस्तकिल अदद, इसका ज़रीब 3 है, 3 ज़रब मुस्तकिल अदद 4 है, 3 चौक 12। अब मैं क्या बोला, ये 12 जो भी आया 12 ले लेना। इसके अज्जाए ज़रबी 1 12 12, 2 छक्के 12, 3 चौक 12। हम लोग को जवाब क्या आना है यहाँ पर, इसका ज़रीब 1 है, 1 आना है। इन लोगों को जमा करो, या 3 के बाद 4 का पहाड़ा 4 तो यहाँ पर आ गया, इसलिए नहीं लेना अभी। 12 में 1 जमा करेंगे 13, फेल हो गया। 13 में से 1, 12 में से 1 को निकाल देंगे 11, एक ही होना है। 2 में 6 जमा करेंगे 8, 6 में 2 निकाल देंगे 4, नहीं आ रहा। 3 में 4 जमा करेंगे 7, 7 नहीं, 4 में से 3 निकालेंगे, इम्प्लाइज 3x² जैसे का वैसा, माइनस लिखना, ब्रैकेट लिख के ये जो भी है 4 माइनस 3, ये x का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज जैसे का वैसा ब्रैकेट खोलना है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज ये दोनों में मुश्तरिका क्या है, x है, सिर्फ यहाँ पर x लेना है, मुश्तरिका को बाहर लेना है। 3 का 3, एक x यहाँ पर, माइनस का माइनस x बाहर ले लिए 4, फिर ये दोनों में कुछ भी मुश्तरिका नहीं है 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज यहाँ से यहाँ तक एक रुकन है, ये दोनों में 3x माइनस 4 दो रुकनी वाला है, इसलिए ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दो अज्जाए ज़रबी, ज़रब दे रहे तो 0 आ रहा है, इम्प्लाइज पहला जुज़ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता, या नहीं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता, इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू माइनस 4 उधर लेके गए प्लस 4, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4/3,
या नहीं तो x इज इक्वल टू +1 को उधर लेके गए -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/3 -1। ये हमारे सिफरा है। दो सिफरा मालूम कर लिए। अब सिफरों के और जरीबों के दरमियान रिश्ता, ये सिफरा है, ये हमारे जरीबा है, इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है बोले तो अब सिफरों का मजमुआ, सिफरों के मजमुए को, ये सिफर हमारा अल्फा है, ये सिफर हमारा बीटा है, अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बने तो कितना है 4/3 4/3 प्लस का प्लस, बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू 4/3 प्लस इंटू माइनस -1/1। अब नसब नुमा अलग अलग है, 3 का 1 का जाल अलिफ मीम, 3 ही चाहता जाल अलिफ मीम। अब ये नसब नुमा को 3 में तब्दील करना, 4/3 ऑलरेडी है, -1 बड़ा बट्टे लिखना, 1 ज़रब लिखना, 3 होना है, 1 तिया, ये 3 फिर यहाँ पर भी लिख लेते, 4/3 -1 तिया 3/3 इज इक्वल टू नसब नुमा एक जैसा है, बड़ा बट्टे नसब नुमा, ऊपर 4 -3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखेंगे हमारे जवाब में से एक है राइट है, ये 3 भी है, मगर इसको हमारा यहाँ पर जो है माइनस में है, तो मैं 1 को माइनस ब्रैकेट -1 लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, फिर /3 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू माइनस का -1 इसका जरीब कौन सा है, ये जरीब का नाम क्या है, ये मसावी बेटा, b इज इक्वल टू -1 की जगह में b लिख सकते हैं, /3 सिफरों का मजमुआ इज इक्वल टू माइनस ये जरीबा है, ये रिश्ता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आना -b/a आना। नेक्स्ट सिफरों का हासिल ज़रब बोले तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा 4/3 इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 4 एकम 4/3 फिर इज इक्वल टू, अब -4 ये क्या देखिए है -4 सी की कदर है, c/3 a की कदर है, c/ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बोले तो अल्फा जमा बीटा किसकी कदर के बराबर आना, -b/a के बराबर आना, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर आना। यही हमारा रिश्ता है सिफरों और जरीबों के दरमियान।